हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हरियाणा के सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। मेरा नाम रवनीत कौर है और करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करें सितंबर में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका आता है 16th ऑफ सितंबर, क्योंकि इस दिन हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। ओजोन डे की इंपॉर्टेंस यही है कि यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है और वर्ल्ड ओजोन डे 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन करने के रूप में, उसको जानने के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा आप 22 सितंबर का दिन भी ध्यान रख सकते हैं, जिसको हम लोग वर्ल्ड राइनो डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ताकि राइनोस का क्या इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट में उसको हम अच्छे से समझ सकें। शुरू करेंगे करंट अफेयर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है उसने रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया है एक स्पेसिफिक रिवर के ऊपर। तो कौन सी रिवर के ऊपर ये कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है सरस्वती रिवर। तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड जो है, उनके जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है वो सरस्वती रिवर के ऊपर कोर्स प्रोवाइड कर रही है और इस कोर्स में ये बताया जाएगा कि सरस्वती रिवर का हिस्टोरिकल रेलेवेंस क्या था और किस तरीके से ये रिवर जो है इसने फिजियोग्राफी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और सरस्वती रिवर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के द्वारा हैंडल किया जाएगा, उसी के द्वारा इस कोर्स को पढ़ाया जाएगा। और ये कोर्स बेसिकली आपका 2022 से इंक्लूड हुआ है, तो फ्रेश कोर्स है, ध्यान रखेंगे सरस्वती रिवर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली AICTE विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2021 से किसे नवाजा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। AICTE आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को आपके एफिलिएशन प्रोवाइड करता है। तो ये बेस्ट टीचर अवार्ड 2021 जो है बेसिकली ये आपका दिया गया है डॉक्टर नीलम दुहन जी को। ये उन 17 इंजीनियरिंग टीचर्स में से हैं जिनको ये अवार्ड से नवाजा गया। और अगर हम बात करें ये अवार्ड की, जिसका नाम है विश्वेश्वरैया अवार्ड, बेसिकली ये आपका इंडिया के पहले इंजीनियर के नाम पे है, ठीक है। और पहले सिविल इंजीनियर थे, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। 15 सितंबर को आपके M विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था और इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्रेडिट रहा है पुणे में ऑटोमेटेड फ्लड गेट्स को डेवलप करने में। तो इन्होंने पेटेंटेड तरीके से ब्रिटिश पीरियड में पुणे में जो फ्लड गेट थे उन्हें डेवलप किया था। तो इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड जो है वो जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा अभी अभी कौन सा रिसेंट डिपार्टमेंट नया क्रिएट किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट को बनाने का पर्पस यही है कि अगर कोई बच्चा स्टेट से फॉरेन की यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करना चाहता है या कोई कोर्स करना चाहता है अब्रॉड जाके, या जॉब पाना चाहता है, ये डिपार्टमेंट उसको प्रॉपर तरीके से असिस्ट करेगा। दिल्ली बेस्ड है ये डिपार्टमेंट। तो हरियाणा की गवर्नमेंट का यही पर्पस है कि किसी भी तरीके से अगर किसी स्टूडेंट को गाइडेंस चाहिए अपनी एजुकेशन को, अपने करियर को आगे लेके जाने के लिए, वो भी फॉरेन की यूनिवर्सिटी के साथ या फॉरेन के कंट्री के साथ एसोसिएट होके, तो ये डिपार्टमेंट उसकी प्रॉपर तरीके से हेल्प करेगा। और अभी तक लगभग 3000 ऐसे यूथ है हरियाणा से जिनको इस डिपार्टमेंट की असिस्टेंस से पासपोर्ट्स मिले हैं और उन्होंने अब्रॉड में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन शुरू की है। हरविंदर सिंह जिन्होंने की हिस्ट्री क्रिएट की है ब्रॉन्ज मेडल जीत के टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में, ये आपके कौन से खेल से संबंधित हैं। तो ये बहुत ही फेमस आर्चरी से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हरविंदर सिंह जिन्होंने की टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीता आर्चरी में, तो कौन सा मेडल जीता था। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, हिस्ट्री क्रिएट की है। ये फार्मर के बेटे हैं और जिस टाइम पे कोविड चल रहा था, बहुत सारे रूटीन की स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपकी डिसरप्ट हो चुकी थी, उस टाइम पे इन्होंने खेतों में प्रैक्टिस करके अपने आप को महारथी बनाया और 6 महीने तक इन्होंने लगातार रिग्रेस प्रैक्टिस की है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में जाने से पहले। ये 30 साल के हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हाईकोर्ट के जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे।
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 85। और अगर इस तरीके से पूछा जाए कि प्रेजेंटली हरियाणा हाईकोर्ट में जज हैं कितने, तो प्रेजेंटली 49 जजेस हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना गैप है। अपॉइंटेड केवल 49 है और टोटल स्ट्रेंथ 85 चाहिए हमें। तो इसी वजह से हमारे पास जो पेंडेंसी है केसेस की कोर्ट में वो बहुत ज्यादा है। एक्चुअल होता क्या है, जो जजेस का सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है वो बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें बहुत महीने लग जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट के जो मतलब हाई कोर्ट के वो होते हैं, लॉयर होते हैं, वो क्या करते हैं, गवर्नर के साथ मिलके एक लिस्ट जारी करते हैं और नेम सेलेक्ट करते हैं जिनको कि जजेस के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा। फिर ये सारे नेम की लिस्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास जाती है जहां पे इनका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है। फिर ये आईबीसी लिस्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, वहां से फाइनल एक सैंक्शन जारी होता है। सुप्रीम कोर्ट से सैंक्शन जारी होने के बाद ये लॉ मिनिस्ट्री के पास जाती है। फिर लॉ मिनिस्ट्री से जब अप्रूव होती है तब प्रेसिडेंट का साइन होता है और तब जाके हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है। तो इतना लंबा महीनों का जब प्रोसीजर चलता है तो ये जजेस अपॉइंट होते और पुरानी वैकेंसी में फिल होते उससे पहले इतने बैकलॉग के महीनों में और कुछ नई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और बहुत सारे जज फिर से रिटायर हो जाते हैं। तो फिर से जो बैकलॉग ऑफ वैकेंसी है वो चलता रहता है। इस वजह से हमारा जो डिले है अपॉइंटमेंट का वो बढ़ता जाता है। तो ध्यान रखेंगे 85 आपकी है सैंक्शनड स्ट्रेंथ, जिसके अगेंस्ट केवल 49 जजेस अभी तक अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है मनीष नरवाल एंड सिंह राज आधना, ये बेसिकली आपके कौन से खेल से संबंधित है आपको बताना है। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा मनीष नरवाल जी को 6 करोड़ रुपए दिए गए हैं और सिंह राज जी को 4 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल पैरा ओलंपिक्स में जीता था, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में। मनीष जी के द्वारा गोल्ड मेडल और सिंह राज जी के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है और ये दोनों ही आपके शूटिंग से संबंधित हैं, ठीक है। मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल इवेंट टोक्यो पैरालंपिक्स में इन्होंने ये दोनों मेडल जो हैं वो जीते हैं और इनको जीतने की खुशी में ये जो अमाउंट है वो दिया गया 6 करोड़ और 4 करोड़। और ध्यान रखेंगे इनको गवर्नमेंट जॉब भी दी गई है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप मनीष नरवाल जी के बारे में ध्यान रख सकते हैं कि इंडिया का जो 3rd गोल्ड है वो इनके द्वारा जीता गया है पैरा ओलंपिक्स में, तो ये 3rd गोल्ड जीते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमित खेरवा जी ने गोल्ड मेडल जीता है और नई वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो दर्ज की है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में। कौन सी कैटेगरी में इनके द्वारा ये मेडल जीता गया ये आपको बताना है। आंसर है जेवलिन में। तो जेवलिन में इनके द्वारा ये जीता गया और सुमित खेरवा जी आपके सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हैं अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए। और ये अवार्ड, ये जो आपका गोल्ड मेडल है इन्होंने F64 की कैटेगरी में जीता है। देखिए हरियाणा के जितने भी स्पोर्ट पर्सन हैं जिन्होंने रिसेंटली मेडल जीते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है घूम के कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। फिर ऐसे आ सकता है कि इन्होंने गोल्ड जीता है तो जेवलिन जो गोल्ड जीता है वो कितने मीटर में जीता है, तो 68.55 मीटर टोक्यो पैरालंपिक्स की कैटेगरी में ये इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन चीफ कमिश्नर टीसी गुप्ता जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आयुष्मान भारत स्कीम, इन दोनों स्कीम को एक प्रॉपर एक्ट के तहत हरियाणा की गवर्नमेंट लेके आ रही है। तो कौन से एक्ट के तहत इन दोनों को प्लेस किया जाएगा ये आपको बताना है। आंसर है राइट टू सर्विस एक्ट। हो सकता है यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता, आप उसको सही मान लेते, पर ध्यान रखेंगे राइट टू सर्विस एक्ट के तहत बहुत रेयरली कोई गवर्नमेंट एफर्ट लगाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए एक्सीलेंस हासिल करेगी ताकि सिटीजन्स को जो भी सर्विस प्रोवाइड हो वो इतनी फ्रेंडली हो ताकि उन्हें किसी भी तरीके का हैसल जो है वो फेस नहीं करना पड़े। तो जैसे ही ये दोनों स्कीम आपकी सर्विस एक्ट के तहत आ जाएंगी तो कोई भी पब्लिक सिटीजन जो है वो अपना क्लेम कर सकता है कि ये सर्विस जो है वो मुझे इस एक्ट के तहत प्रोवाइड नहीं की गई। तो राइट टू सर्विस एक्ट के तहत आते ही अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है किसी भी गवर्नमेंट की या एक्ट की, ठीक है। और अगर बात करें आयुष्मान भारत स्कीम की तो इसके तहत 5 लाख रुपए पर फैमिली का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है और ऑल अक्रॉस द कंट्री हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रिएट कर रहे हैं। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि आयुष्मान भारत स्कीम आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस नहीं करती है, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर ये मेनली प्रोवाइड करती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6,000 रुपया सालाना जो है वो फार्मर्स को दिए जाते हैं। पहले लिमिट लगाई गई थी, लेकिन अब कोई भी लिमिट नहीं है लैंड होल्डिंग्स की, और ये सारे फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये 3 किश्तों में प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आयुष्मान भारत स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक है हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड, जो कि एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर के द्वारा कंपाइल की गई है। इसका बुक का टाइटल जो है वो आपको बताना है, सॉरी, इस बुक के जो ऑथर है उनका नाम बताना है, जो कि फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है। इनका नाम है नादिरा खांडेलवाल। तो इनके द्वारा ये जो बुक है वो लिखी गई है। बेसिकली इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट में काम किया था हरियाणा के। उस टाइम पे जो भी हरियाणा में इन्वायरमेंट और पोल्यूशन को हैंडल करने के लिए टेक्निक्स लगाई गई या जिस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा काम किया गया, इन्होंने इस बुक में वो सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंटरनेशनल वेबिनार जो है वो डाइट माइक्रोब इंट्रैक्शन और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया था। किस जगह पे हरियाणा के ये कंडक्ट हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल है। ठीक है। ये बताया गया कि किस तरीके से आपकी अच्छी डाइट जो है वो किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से लड़ सकती है, आपके गट्स में गुड बैक्टीरिया को क्रिएट कर सकती है और ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकती है। और ये वेबिनार आपका बेसिकली कंडक्ट कहाँ पे हुआ है, करनाल में। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है। और ध्यान रखेंगे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका, उसने नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के साथ मिलके ये इंटरनेशनल वेबिनार जो है इसको कंडक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने कौन सी यूनिवर्सिटी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेलेक्ट किया है, जो कि टीचिंग एक्सीलेंस में लीडरशिप की तरह किस तरीके से चेंज लाए जा सकते हैं उसको एक्ट करेगी या फिर इनेक्ट करेगी फॉर अपकमिंग एकेडमिक ईयर। मतलब वो प्रॉपर तरीके से टीचिंग एक्सीलेंस का एग्जाम्पल जो है वो क्रिएट करेगी। आंसर है आपका, इसका करेक्ट आंसर आएगा जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। तो इस यूनिवर्सिटी को बेसिकली सेलेक्ट किया गया है और ये AICTE की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये फरीदाबाद में है। इसको YMCA यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है और ये इकलौती हरियाणा की एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है जो कि इस प्रोग्राम के तहत 21 स्टेट की यूनिवर्सिटीज में से सेलेक्ट की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा हो सकता है कि ये पूछा जाए कि कौन सी स्टेट की यूनिवर्सिटी को AICTE के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो फिर आपका स्टेट में आंसर क्या आ जाएगा, हरियाणा। ठीक है। और आप कुछ चीजें ध्यान रख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि रिसेंटली जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के साथ, ताकि अच्छे तरीके से दोनों इंस्टीट्यूशन साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिसर्च पे काम कर सकें और साइंस जर्नलिज्म को प्रमोट कर सके बच्चों के अमंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑनर किलिंग के केसेस को डिस्पोज करने के लिए एक मैक्सिमम लिमिट लगाई है कि इतने महीनों में ये सॉल्व हो जाने चाहिए। तो कितने महीनों की डेडलाइन दी गई है बाय बोथ हाई कोर्ट टू डील द ऑनर किलिंग केसेस? आंसर आएगा 6 महीने। तो मैक्सिमम 6 महीने का पीरियड दिया गया है और ये बोला गया है कि किसी भी तरीके से इससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। और इस 6 महीने के कार्यकाल में 60 से 90 दिन का मैक्सिमम पीरियड है जिसमें आपको तहकीकात यानी कि प्रोब जो है उसको कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टमंगला छत्र वाली कौन सी जगह पे सेट किया जा रहा है? इसका आंसर है यमुनानगर और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये समझना होगा पहले कि ये चीज है क्या। तो ध्यान रखेंगे, इंडिया का सबसे टॉलेस्ट धर्मा चक्र अगर आपको पता हो, ये सिर्फ सब कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इंडिया का टॉलेस्ट धर्मा चक्र आपका, जिसको कि अशोका चक्र कहा जाता है, ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में
ठीक है, सेटअप हो चुका है ऑलरेडी। 2019 में ये सेटअप किया गया था एक एनजीओ के द्वारा, ये तो आपको पता होगा अपने करंट अफेयर से अगर आप अपडेट होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर जिसका नाम होगा अष्टमंगला छत्रावली, इसको यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। इसका वेट लगभग होगा 2.5 टन और ये स्टील से बनाया जाएगा। हाइट होगी 61 फीट। तो यमुनानगर में ही दोबारा से इसको सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली बुद्धिज्म के जो 8 आपके अष्टांग हैं, जैसे कि आपका नॉट हो गया, लोटस, ये बुद्धिस्ट आप सिंबल्स बोल सकते हैं, फ्लैग, व्हील, कलश, 2 फिश और लास्ट है आपका पैरासोल। इन 8 चीजों को सिंबलाइज करने के लिए आपका ये मॉन्यूमेंट जो है बेसिकली ये प्रिपेयर किया जाएगा। और इसके अलावा बुद्धा का एशियंट स्टैचू जो कि अभी सारनाथ म्यूजियम वाराणसी में लोकेटेड है, वो भी यहाँ पे उसी के तरीके का रिजेंबल करता हुआ अष्टमांगला छत्रवली में प्रिपेयर किया जाएगा। ये बोला जाता है कि लगभग 2300 साल पहले एम्परर अशोका के द्वारा इस विलेज में एक मोनोलिथिक पिलर को कंस्ट्रक्ट किया गया था और ये मोनोलिथिक पिलर में जो इंस्क्रिप्शन है वो बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है, जो कि यमुनानगर में प्लेस्ड है। तो इसी चीज को मेमोराइज करने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए दोबारा से ये जो चीजें हैं यमुनानगर में बुद्धिज्म से रिलेटेड वो डेवलप की जा रही हैं। ठीक है, और आप एक और चीज ध्यान रख सकते हैं कि ये जो पिलर था अब तो हरियाणा में लोकेटेड नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि 14th सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये पिलर यहाँ से उठा के दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। तो अशोका का मतलब जो रिलेशन है यमुनानगर के साथ, वो बस आपको क्लियर करने के लिए मैंने ये बात बताई है। तो ध्यान रखेंगे अगर ऐसा पूछा जाए कि अष्टमंगला छत्रवली कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। यमुनानगर में ये मॉन्यूमेंट आपका बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरेड़ा के ऊपर। इनको रिसेंटली सीम बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया। किस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया ये आपको बताना है। तो हरेड़ा के बारे में आप सब जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो एनर्जी से रिलेटेड है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ये अवार्ड जो है सीम बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, ये इनको दिया गया। इसके अलावा हरियाणा के साथ साथ केरला और छत्तीसगढ़ को भी ये सेम अवार्ड इसी कैटेगरी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि दहिया और सुमित कुमार जी आपके कौन से खेल से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। तो इन दोनों को LIC टुडे के द्वारा फेलिसिटेट किया गया है, जिसकी वजह से ये न्यूज में थे। ध्यान रखेंगे रवि दहिया बहुत ही फेमस रेसलर हैं और सुमित कुमार बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर हैं। अगर रवि दहिया जी के बारे में बात करें तो इन्होंने ओलंपिक में आपका सिल्वर मेडल जीता था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इनको 50 लाख रुपए LIC टुडे के द्वारा दिए गए। आप कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो कि हरियाणा से हैं उनके बारे में ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स निकल के गया है। बजरंग पुनिया जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग की कैटेगरी में। इसके अलावा इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर हैं आपके सुमित कुमार, जो जिनके बारे में क्वेश्चन ही फ्रेम किया गया है, तो इनको 25 लाख रुपए दिए गए। इंडियन विमेन हॉकी टीम के कुछ मेंबर्स के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि नेहा गोयल और निशा वारसी। इसके अलावा हॉकी के कोच हैं प्रीतम सिवच, इनको भी LIC टुडे के द्वारा फेलिसिटेट किया गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा के नए लोकायुक्त के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस हरिपाल वर्मा। तो इनको नए लोकायुक्त के तौर पे अपॉइंट किया गया है। ये इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं। और ध्यान रखेंगे कि इनसे पहले लोकायुक्त कौन थे जिनको इन्होंने रिप्लेस किया या फिर जिनको इन्होंने सक्सीड किया, उनका नाम था जस्टिस NK अग्रवाल। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किनको सक्सीड किया, तो NK अग्रवाल जी को सक्सीड किया। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे कि ये 5th लोकायुक्त है स्टेट के। देखिए अगला क्वेश्चन इसी पे है, जस्टिस वर्मा आपके कौन से नंबर के लोकायुक्त हैं, तो बेसिकली ये आपके 5th लोकायुक्त हैं स्टेट के। और लोकायुक्त का पर्पस क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना और करप्शन से फाइट करना। जैसे कि बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स होते हैं, अगर वो करप्शन में इंडल्ज होते हैं तो वो बच के निकल जाते हैं, लेकिन लोकायुक्त और सेंट्रल लेवल पे लोकपाल, इनका पर्पस होता है कि हाई ऑफिशियल्स हो चाहे फिर कोई भी लोअर लेवल का ऑफिशियल हो, अगर करप्शन में इंडल्ज है तो सिमिलर ट्रीटमेंट हर किसी को दिया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हड़प्पन एरा की जो साइट है राखीगढ़ी विलेज में, वहां पे एक्सकवेशन किया गया, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको स्टैटिक से भी लिंक कर सकते हैं हरियाणा की जीके से। तो ये आपकी लोकेटेड है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। ये न्यूज में थी इसीलिए ध्यान रखेंगे। अगर हम राखीगढ़ी की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में। ये लार्जेस्ट टाउन है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और बोला जाता है कि लगभग 550 एकड़ में ये आपका टाउन जो है वो फैला हुआ है। अगर बात करें कितना पुराना है तो 4000 से लेकर 5500 साल पुराना इसे बताया जाता है। और यहाँ पे 12 आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारे माउंट जो हैं यानी कि एक्सकावेशन स्टार्ट किए हैं, और ये एशियंट टाइम में आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की रेजिडेंशियल साइट हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वमन द्वादशी मेला 2021 आपका सन्निहित सरोवर में कंडक्ट किया गया, ये कौन सी जगह पे मेला हुआ है, लोकेटेड है, ये आप बताएंगे। तो सन्निहित सरोवर सीन इन न्यूज कौन सी जगह पे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका लोकेटेड है कुरुक्षेत्र में, जहां पे ये आपका मेला जो है बेसिकली कंडक्ट किया गया, और 16 और 17 सितंबर को ये मेला कंडक्ट हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 25 साल बाद ये मेला कंडक्ट हुआ है, तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, कत्था जो कि पान का फेमस इंग्रेडिएंट होता है कौन से पेड़ से ऑब्टेन किया जाता है, ये आप बताएंगे। आंसर है आपका पीपल ट्री। इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका करेक्ट आंसर खैर ट्री आएगा, ध्यान रखिएगा, गलत हो गया, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। तो बेसिकली आपका खैर ट्री जो है वहां से ऑब्टेन किया जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है तेजे वाला, वहां पे देखा गया कि बहुत सारे खैर ट्री जो है उनका इलीगल तरीके से व्यापार किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका ये जो खैर ट्री है ये न्यूज में था, जिसकी सबसे इसेंस क्वालिटी यही है कि जो पान है उसको बनाने के लिए इस ट्री का यूज किया जाता है। और ये कहा जाता है कि ये जो पेड़ है ये बहुत ही महंगे दामों पे बिकता है। इसका केवल इंपॉर्टेंस इस पान में ही नहीं है, इसके अलावा भी इसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत सारे बेनिफिट जो हैं वो माने जाते हैं, और इसका दाम 7000 से 8000 रुपए पर क्विंटल होता है। तो इलीगल तरीके से इसका जो ट्रेड है उसको रोकने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आर्टिकल था न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल डोरा की जो प्रैक्टिस है वो कौन से साल से इंडिया में चल रही थी और अब जल्दी ही इस एक्टिविटी को एंड किया जाएगा, और ब्रिटिश एरा के पीरियड से ये लाल डोरा की प्रैक्टिस जो थी वो बहुत ही प्रचलित थी। आंसर है 1908 से ये प्रैक्टिस आपकी प्रचलित थी, और हरियाणा गवर्नमेंट बहुत ही एक्टिव हो गई है इस प्रैक्टिस को टोटल तरीके से एंड करने के लिए। और ये लाल डोरा की बेसिकली एक्टिविटी है क्या, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसको रेड डोरा भी कहा जाता है, ठीक है। ये शब्द उनके लिए यूज किए जाते थे जो कि विलेज आपके नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज किए जाते थे। यानी कि अगर किसी गांव की ग्राउंड पॉपुलेशन को डिफाइन करना चाहते हैं और वो पॉपुलेशन केवल नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है, तब उनको डिफाइन करने के लिए रेड डोरा का जो नाम है वो दिया जाता था, ठीक है। तो गांव के लिए लाल डोरा शब्द जो था वो यूज किया जाता था। सरकार के द्वारा बहुत सारे लाल डोरा के जो गांव हैं उनकी अब मैपिंग की जा रही है और उनको डाटा में इंक्लूड किया जा रहा है। यानी कि ये जो डिस्टिंक्शन था अब इसको हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा एबॉलिश किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्कीम चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा अभी लॉन्च की गई है जिसका पर्पस है स्टेट में बिजनेस एम्प्लॉयमेंट और मॉडर्न मार्केट को प्रमोट करना, और ये पर्टिकुलरली गांव के एरियाज पे फोकस करेगी। यानी कि गांव के एरियाज में ये सारी बिजनेस एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है हर हित रिटेल स्टोर स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्कीम आपकी रूरल एरियाज में मार्केट को, मॉडर्न मार्केट को डेवलप करने के लिए शुरू की जा रही है। इसका पर्पस ये है कि कोई भी चीज अगर आपको चाहिए अपने गांव में ही वो उपलब्ध होगी, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हर हित यानी कि हर एक चीज जो हित की है आपके, वो आपको लोकल स्टोर में अवेलेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा डाइट पे प्लेयर्स की कितने रुपए खर्च किए जाते हैं? ये अमाउंट अभी रिसेंटली बढ़ा दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर है आपका 400 रुपए। ये अमाउंट पहले 2019 में 150 हुआ करता था, उसके बाद 250 हुआ और करंटली ये आपका 400 हो चुका है। तो देखिए डाइट पे जैसे जैसे
प्लेयर्स के खर्चा बढ़ रहा है, हमने देखा बहुत सारे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हरियाणा से निकल रहे हैं। तो डाइट जितनी अच्छी होगी, फैसिलिटी जितनी अच्छी होगी, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खेलो इंडिया की स्कीम भी है जो कि असिस्टेंस देती है प्लेयर्स को, तो ये सारी चीजें जितनी अच्छी होंगी उतना इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स पे अच्छा कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स को कौन सी स्टेट में हेल्ड किया जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर पढ़ा है। इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि खेलो हरियाणा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलाया जा रहा है और 2021 में इसका इनॉग्रेशन शुरू किया गया था। और खेलो हरियाणा खेलो इंडिया के ही नक्शे कदम पे चलते हुए स्टेट लेवल का मिशन है, जिसमें ये पर्पस जो है वो सॉल्व किया जा रहा है कि जो भी प्लेयर्स होते हैं साल भर प्रॉपर तरीके से उनकी गेम्स की प्रिपरेशन जो है वो बनी रहे ताकि वो गेम्स में एंगेज रहें, इसके लिए खेलो हरियाणा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोषण छोड़ पोषण की और थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर, ये थीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, और ये आपका हरियाणा गवर्नमेंट का है। अगर इसके बारे में थोड़ी और बात की जाए तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली 1 सितंबर से 30 सितंबर तक नेशनल पोषण मंथ के रिगार्ड के तौर पे ये आपका जो थीम है ये प्रोग्राम ये चलाया गया। तो 1 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक इसके तहत पूरे न्यूट्रिशन मंथ में, क्योंकि हम सितंबर को न्यूट्रिशन मंथ बोलते हैं, इस मंथ में पूरे स्टेट में डिफरेंट कैंपेन्स जो है अवेयरनेस, इसके फूड की अवेयरनेस के बारे में दी जाएंगी। ये बताया जाएगा डिफरेंट विमेन को और चिल्ड्रन को कि किस तरीके से अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो चिल्ड्रन की ग्रोथ में प्लस विमेन की ग्रोथ में, अच्छी चाइल्ड केयर के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल कैंपेन हरियाणा गवर्नमेंट चला रही है। इसी के साथ ये लेक्चर आपका खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कांटेक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।